अस्सलामुअलैकुम, आप सबको जदीद फार्मिंग चैनल में खुश आमदीद। जी बिल्कुल, आज हम जिस क्रॉप का आपसे तारुफ़ कराएंगे वो है G1 गार्लिक, G1 लहसुन। जो भी दोस्त अब आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो आपको आइडिया होगा कि इस वक्त जितनी भी रिवायती फसलें हैं उन सब से जो इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है वो G1 गार्लिक का है। सो आज आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, उसकी इकसाम कितनी हैं, खाद स्प्रे वगैरह कैसे करनी है, उसकी कटाई हो गई और उसकी मार्केटिंग, उसका स्टॉक करना, जितने भी सवालात हैं हम सब कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाबात दें। और हमारे पास जो हमने जिनको जहमत दी है, आज जिनका फॉर्म विज़िट कर रहे हैं, ये हमारे करोड़ पक्का में जी एग्रो फार्म्स हैं मियाँ अरशद इकबाल साहब के। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी उनको हमने तंग किया है उन्होंने टाइम दिया है और हमेशा वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पे नज़र आए हैं। और जब भी किसी ने उनसे रब्ता किया है तो बेलॉस उन्होंने खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, ठीक बिल्कुल ठाक ठीक हैं, है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस तरह माशाल्लाह आपने पिकनिक में बड़ा अरूज पाया है, आपने लोगों की आसानियाँ पैदा की हैं। सो ये जीवन गार्लिक भी इस वक्त बड़ी इस वक्त टॉप ऑफ द माइंड है हमारे फार्मर्स की, और एक ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप के तौर पे सामने आई है जी, जो कि बिल्कुल। NARC की बड़ी ज़बरदस्त एडिशन है। यस। सो मियाँ साहब, इसके हवाले से आपको हमें ज़हमत दी है तो आप हमें टोटल इसका जो इसकी तैयारी के हवाले से, और सबसे पहले तो बताएं इसकी टोटल इस वक्त लहसुन इसकी टोटल कितनी इकसाम हैं और जीवन गार्लिक को उसमें अहमियत कैसे है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो लहसुन लग रहा है उसमें गुलाबी लहसुन, सफ़ेद लहसुन और उसके बाद फिर गुलाबी में एक स्वाबी की वैरायटी है गुलाबी, जो कि हमारे इस पंजाब की गुलाबी से बेहतर है। और एक उनकी सफ़ेद भी वैरायटी है, वो हमारे इस इलाके से बेहतर है क्योंकि वो ठंडा इलाका है, वहाँ पे इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में एक्चुअली जो रजिस्टर्ड वैरायटी हैं वो दो है, गुलाबी और फिर अभी ये NARC नार्जी 1 जो है ये रजिस्टर्ड वैरायटी है। जो सफ़ेद हमारे पास वैरायटी मौजूद है वो रजिस्टर नहीं है, वो कहाँ से आई है उसकी कोई सही बायोडाटा हमारे पास नहीं है। और आखिरी जो वैरायटी है हमारे पास, लोगों ने चाइना लहसुन भी लगाना शुरू कर दिया है और हरनाई भी यहाँ पे लग रहा है। हरनाई बेसिकली ईरान से आया था और यहाँ पे लोगों ने उसको, हरनाई पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पे आया, वहाँ से ये प्रमोट हुआ और इसको लोगों ने फिर अडॉप्ट कर लिया देसी लहसुन के तौर पर। तो ये वो वैरायटीज़ हैं जो अभी यहाँ पे लग रही हैं। मैं एक नई वैरायटी भी देसी में ट्राई कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये जीवन है और ये देखें ये देसी वैरायटी है। इसका स्टम देखें इसको। ये आने वाले वक्त में हम G1 के साथ साथ देसी वैरायटियों के ऊपर भी काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लहसुन, क्योंकि 60% लहसुन हम इंपोर्ट करते हैं। हम ज़ाती तौर पे एग्रीकल्चर कंट्री कहलाते तो ज़रूर है, लेकिन लहसुन जो हम रोज़ाना इतना सा इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इंपोर्ट करने पे मजबूर है। मैं समझता हूँ अभी नार्क G1 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरे दोस्त और पूरी टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 साल में हम पाकिस्तान को G1 से हट के यानी लहसुन की वैरायटीज़ पे, हमारी जो अपनी कंजम्पशन पे है इस पे हम इंशाल्लाह इसको खुद कफील कर लेंगे। तो मियाँ साहब, ये जिस दो सबाब ने अगर इसको लगाना हो, यस। सो इसकी जीवन की दो तीन ऐसी क्या निशानियां हैं जिसकी वजह से बाकियों को वो डिफरेंशिएट करता है इसका बल्ब? देखें, बुनियादी तौर पे G1 एक अलहदा चीज़ है, वो किसी के साथ मिलता नहीं है, उसका किसी के साथ वो नहीं है, शक्ल शुबात मिलती नहीं है। कुछ थोड़ा सा अगर आप उस पर रिसर्च करें तो आपको बहुत सारा इस पर मटेरियल मिलेगा। G1 की एक तो जो क्लब्स हैं जिनको आप तुरियाँ कहते हैं, वो 6 से 8 मिलेंगी, 9 10 11 तक भी मिलती हैं, लेकिन बाकी फिर छोटी होंगी। इसकी जो क्लोव है वो बहुत मोटी होती है, हेल्दी होती है और उसका आलमोस्ट वज़न मैंने जो किया है वो 16 18 से 20 ग्राम होता है। जबकि चाइना लहसुन की भी मोटियाँ होती हैं क्लोव्स और उसमें इतनी वो वज़न नहीं होता इसके मुकाबले में। इसका जो एवरेज बल्ब है वो 150 ग्राम आपको मिलेगा, 100 ग्राम 100 120 ग्राम भी मिलेगा और 250 300 ग्राम भी बल्ब मिलेगा। ये मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, ड्राई बल्ब की। जो इसका पौधा है हमारे पास पिछले साल, अभी ये जो मेरी फसल है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आपके सामने है, ये इंशाल्लाह कुछ 600 700 ग्राम एक पौधा निकालेगा वज़न। लेकिन ये एवरेज वज़न नहीं है, एवरेज वज़न वो होता है जो आप छोटे और बड़े तमाम पौधों को मिला जुला के करते हैं। इसमें छोटे पौधे भी हैं, बड़े भी हैं। मियाँ साहब, इसमें इतनी महंगी फसल है तो इसमें ज़मीन की तैयारी बड़ी अहम किरदार अदा जी, करती कोई है। शक नहीं। तो आपके ख़्याल में इसकी ज़मीन की तैयारी अगर किसी ने लगाना हो तो इस किस टाइम पे लगाना है, और ज़मीन की तैयारी में किन किन चीज़ों को, किन किन अवामिल को नज़र में रखना चाहिए? देखिए, मैं दोस्तों से कहता हूँ, आपने जिस पे यानी जिस ज़मीन पे G1 लगाना है, लहसुन लगाना है, उसमें आपने किसी सूरत भी दूसरी फसल नहीं लगानी।
सबसे पहले जब जीवन आपका कटेगा मई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, आप उसमें जंतर लगाएं। जंतर लगाने के बाद उसको रोटावेट करें। रोटावेट करने के बाद उसमें गोबर डालें, पोल्ट्री मैन्यूर डालें। और ये लाजमी चीज़ें हैं लहसुन के लिए, लहसुन की काश्त के लिए ज़रूरी है। फिर उसमें आप चावल लगा लें। चावल लगाने से ये होगा कि आपको पराली मौके पे मिल जाएगी। पिछले साल मेरे इस फील्ड में पराली हमने जल्दी डाल दी, और मेरा जो अगला फील्ड है उसमें पराली हमने 20-25 दिन डाली। इस फील्ड और उस फील्ड में इस वक्त भी कोई बहुत सारा फ़र्क है। फ़र्क क्यों है कि हमने परालीस को ले डाली, बाकी जो हमारा प्रोटोकॉल था वो सेम था। तो आपको वो चावल में से चावल भी आपने ई-रिफाइन वगैरह या मोटा चावल लगाना है, जिसको हाइब्रिड बोला जाता है। तो आपने वो वैरायटी लगानी है जो 90 दिन में तैयार हो जाए। अब मिड जून में आप चावल लगाते हैं, चावल आपका मिड सितंबर में या एंड ऑफ सितंबर पे खाली हो जाता है फील्ड। उसके बाद आपने ये पराली देखें लगी हुई है हमारी, तो पराली लगा के आप रिजेस पे लगाएं या रेस बेड पे लगाएं, यानी बड़े बेड पे लगाएं, 6 लाइनों में लगाएं, 4 लाइनों में लगाएं, 2 में लगाएं, वो आपका अपना फैसला है। लेकिन मैं तो दोस्तों को कहता हूँ कि ये आप रिजेस पे लाजमी है, रिजेस पे हैं, और इसको मल्च लाजमी करें। ये बेहतरीन तरीका है। इससे पहले आप गोबर इसमें ज़रूर डालें जानवरों का, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, या आप पोल्ट्री मैन्योर इसमें ज़रूर डालें, पोल्ट्री वेस्ट ज़रूर डालें। और लहसुन के लिए ये बहुत अच्छा है। ये सब बहुत अच्छी इसमें प्रोडक्शन लेने के लिए मल्च ज़रूरी है। और बेड के हवाले से ये बेहतर है, या जो बाकी रिवायती लगाते हैं लहसुन के हवाले से वो देखिए बेहतर है? जी, आप अभी जाएं बाकी भी किसी दोस्त की जो है वो फील्ड को शूट करें, तो वो इतना अच्छा लेसन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है, मैंने खादें इसमें नहीं डाली, अगर डाली भी हैं तो बहुत कम डाली हैं। और इतनी अच्छी जो सेहत आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्च की वजह से है। कि मल्च करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट और बहुत सारे हमारे जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है ज़मीन में, वो बेहतर हो जाती है, और आपको ज़मीन में पड़ी हुई खादें आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से हमारी ये फसल अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में भी स्ट्रेस में नहीं आई। ये सब 1 एकड़ में कितने बल्ब लगते हैं, और कितने अगर मन में देखूं? देखिए बुनियादी तौर पे हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अभी मेरा अगला फील्ड है जिस पे हमने इस तरह बेड थोड़ा सा चौड़ा रखा है, उस पर हमने 3 लाइनें लगाई हैं। अगर आप 3 लाइनें लगाते हैं, और ये मेरे बेड तकरीबन छोटे बेड हैं, ये रिजेस आप इनको कह सकते हैं, ये छोटे बेड कह सकते हैं। तो ये मेरे 90 बेड निकले हैं पर एकड़। और 90 बेड के ऊपर जब 3 लाइनें आप लगाते हैं, आपकी 270 लाइनें लगती हैं। और 270 लाइनों में जब आप जाते हैं एक लाइन पे, तो 9 इंच के फासले पे ऑलमोस्ट एक लाइन में आपके को 250 प्लस जो है पौधे लगते हैं। तो इस तरह आपका ये 70 से 80 हज़ार पौधा बनता है पर एकड़। अब 70 से 80 हज़ार पौधा बनाने के लिए, 75-80 हज़ार के लिए पिछले साल जो मैंने देखा था G1 का आपका जो है ना 1 किलो में आपको 75 से 80 सीड मिलते हैं। यानी 1000 केजी आपका सीड हो, वो आपका 1 एकड़ में लगेगा, जिसमें आपकी बेड भी या रिजेस भी आपकी 90 होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपने 3 लाइनें भी लगानी हैं। तो इसका सही एवरेज लेने के लिए बेहतरीन तरीका है कि 1 टन सीड आप लगाएं इस पे, और इसकी जो पर एकड़ आमदनी है आपको, वो 8 टन इंशाल्लाह पक्की मिलेगी। यानी इसकी जो बल्ब की सूरत में, ये मैं फ्रेश की नहीं बात कर रहा, फ्रेश में आपको ये 500 प्लस मिलेगी, यानी 20 टन 22 टन 24 टन में जाएगी। लेकिन जो बल्ब है इसका आपको, वो 8 टन इंशाल्लाह कंफर्म इस पर मिलेगी। मियाँ साहब मुमकिन जो बीमारियां हैं, और क्या-क्या उसके तदारुक क्या-क्या हैं मोस्टली, जो अगर डे वाइज देखें देखें स्टेप्स जी, में? बुनियादी तौर पे हमारे बहुत सारे लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप है, इतने पैसे खर्च किए हैं, मिलियन में इस पे जो खर्चे करते हैं दोस्त। मेरा अभी भी एक फील्ड मौजूद है जो प्योर पिकनिक के ऊपर है। अभी आपने पिकनिक की बात की, उस्ताद हमारे उस्ताद मोहतरम मेंटोर है मेरे आसिफ शरीफ साहब, हमने उनसे बहुत रहनुमाई ली है। ये रेज बेड का कंसेप्ट और मल्चिंग का कंसेप्ट हमने उनसे लिया है, और उन्होंने हमारी बहुत रहनुमाई की है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप प्योर पिकनिक पे चले जाते हैं, पिछले साल मेरे फील्ड जितना भी था वो सारा प्योर पिकनिक था, और उसमें मैंने कोई स्प्रे नहीं की, कोई खाद नहीं डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बराबर मैंने उसमें ली थी एवरेज। अभी भी मेरा एक प्योर पिकनिक के ऊपर है, और कुछ बाकी फील्ड मेरे जो हैं वो खादों के ऊपर हैं। तो मैं इसको कंपेयर करूँगा आगे जाके कि बगैर खादों के हमें क्या मिला और खादें डाल के क्या मिला। अगर मुझे खादें डाल के और खादों के बगैर बराबर मिलता है, तो अगले साल इंशाल्लाह मैं 100% इसको प्योर पिकनिक करूँगा। अब आपने की बात की इसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं, जब आप खादें डालेंगे आपको प्रॉब्लम आएंगे, डाउनी का प्रॉब्लम आएगा, थ्रिप्स का प्रॉब्लम आएगा, सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम आएगा, ब्लाइट का प्रॉब्लम आएगा। ये सारे प्रॉब्लम खादों के इस्तेमाल से आते हैं। सही। मियाँ साहब ये बताएं कि इसके जो शेल्फ लाइफ है, जी, वो बाकी लहसुन की निस्बत जीवन की शेल्फ लाइफ कैसी है? आप राशिद भाई यकीन करें कि अभी आज के दिन, ठीक है, मैंने एक बल्ब जो है मेरे घर में पड़ा था,
उसकी शेल्फ़ लाइफ देखने के लिए मैंने रखा था। अभी भी 2-3 बल्ब पड़े हैं, बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं है। बाकी सारे हमारे देसी वैरायटियाँ स्प्राउट करके ख़राब हो चुकी हैं। इसका बल्ब जो है आज है 11 फरवरी। तमाम दोस्तों को मैं बताता चलूँ, आज 11 फरवरी, एक बल्ब मैंने आज ही अपनी ज़मीन पे सोइंग की है। इसको देखने के लिए कि आया वो मैच्योर होता है और हमें किस लेवल का सीड मुहैया करता है। उसकी शेल्फ़ लाइफ तो हमने देख ली। शेल्फ़ लाइफ के बाद मैं चाह रहा था कि ये 8 तुरियाँ मेरे पास न रहें, ये कम से कम 3-4 एक बल्ब में से अगर सीड मुझे मिलेंगे तो ये मेरे 40-50 बल्ब तो हो जाएंगे, ये सीड तो हो जाएंगे। तो मैंने आज भी उनकी सोइंग की है, उनकी शेल्फ़ लाइफ आउट क्लास है। इसकी शेल्फ़ लाइफ आपको कम व बेश 1 से 1.5 साल तक मिलेगी। 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल इसको कोई परवाह नहीं होती और ये ख़राब नहीं होता। ये सब शुरू में इसका जो सीड है वो टाइम लेता है, सुना है 40 से 45 दिन लेता है जर्मिनेट। उसकी नहीं क्या नहीं 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 नहीं, उसकी क्या? ऐसी बात नहीं है। देखें, इसका सबसे पहले तो आपने इसके सीड को प्रॉपर ट्रीट करना होता है किसी भी ट्रीटमेंट से। पिछले साल मैंने एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बारे दोस्तों को बताया, उसके ऊपर ये 20 से 25 दिन में स्प्राउट कर गया था और 40 से 45 से इसमें कुछ कमज़ोर बीज होते हैं। मैं दोस्तों से हमेशा कहता हूँ, यार इसका जो कमज़ोर और छोटा बीज है उसको आप हमेशा अलहदा करें, इसकी ग्रेडिंग करें। जो अच्छा हेल्दी बीज होगा आपका, वो 20 से 30 दिन के अंदर 100% जर्मिनेशन कर जाता है मल्चिंग के अंदर। क्योंकि उस वक्त गर्मी होती है, ये गर्मी में सही मल्च वो नहीं करता, जर्मिनेशन इसकी नहीं होती। जब आप इसको 100% ए ग्रेड बीज और ए और बी ग्रेड बीज जो है वो आप अलहदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जर्मिनेशन 20 से 30 दिन में होगी। जबकि सी ग्रेड जो आपका बीज है उसको आप अलहदा कर लें। ये सब इसका जड़ी बूटियाँ अक्सर जो है खेतों में आती हैं, तो इसमें भी ऑब्वियसली आती होंगी। देखिए जी, आपके सामने है मेरा ये फील्ड, आप इसको देखें कि जड़ी बूटियाँ कहाँ हैं। इक्का दुक्का आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये पड़ी है, वो पड़ी है। अब इतनी अगर जड़ी बूटियाँ आ भी जाएँ तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें बुनियादी तौर पे इसका फील्ड लगाते हुए जब हम मल्च पे चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल इसका प्रॉब्लम नहीं आता और 80% हम इसको कंट्रोल करते हैं थ्रू मल्च। सही। तो मतलब इसका जो फूल है उसको कब काटना चाहिए? क्योंकि कुछ दोस्तों में मुख्तलिफ राय है, कुछ कहते हैं कि उसको रहना चाहिए, लेट काटें। इसका आपके ख्याल में आप क्या एडवाइस करते हैं? बेसिकली हम उसको स्कैब कहते हैं और किसी भी बीज की जो होती है ना, उसकी ब्रीड को बदलने के लिए, ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रीड में चेंजेस लाने के लिए उसकी जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो फूल के ज़रिए होती है। उस फूल को ब्रीडर ही इस्तेमाल करते हैं, उनके काम की चीज़ है। बीइंग ए फार्मर वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें तो इसका बल्ब चाहिए मार्केट करने के लिए, सीड बनाने के लिए। तो स्कैब, उसको हम बेसिकली स्कैब कहते हैं। जैसे ही स्कैब निकले आप उसको फ़ौरन तोड़ दें, क्योंकि वो जितना बड़ा होगा आपके पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट पड़ी है उसको वो इस्तेमाल करेगा और आपके पौधे की नीचे जो बल्ब बनाने की कैपेसिटी है उसको कमज़ोर कर देगा। तो उसको फ़ौरन ही तोड़ें। ये सब ये बताएं कि इसका जो अभी एवरेज 1 एकड़ किसी ने जो इस साल लगाया है, जी जी। तो उस पे एवरेज सीड के अलावा कितना खर्चा हमारा, कितना आप देख रहे हैं कि देखिए, इस साल का? पिछले साल मैंने भी ख़रीदा था इसका सीड। ऑलमोस्ट मैंने कुछ 1600 रुपये किलो ख़रीदा था और 800 किलो मैंने लगाया है पर एकड़। तो इस हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो मेरा ये 13 लाख का बीज लगा था। 2 लाख मेरा ऊपर खर्चा है, ज़मीन का ठेका शेका हर चीज़ डाल के मेरा ये 15 लाख खर्चा है। अच्छा, कुछ बाद में मैंने एक फील्ड लगाया, वो मैंने 4000 में ख़रीदा था। उसमें मेरा खर्चा जो है ऑलमोस्ट वो 35 लाख है। अब कहाँ 15 लाख और कहाँ 35 लाख। ये नहीं, आप अगर G1 लगाना चाहते हैं तो आज ही अपना बीज बुक करवाएं, अपने किसी भी करीबी दोस्त से, बाएतमाद दोस्त से अपना सीड कंफर्म करें, जो हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद सीड मिले तो फिर इस साल भी मेरे ख्याल में आपको ये बहुत महंगा मिलेगा। मेरे साहब ये बताएं, जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं जी जी। वो मई में हार्वेस्ट होता है और जाके सितंबर अक्टूबर में लगता है। यस। तो इस टाइम में ये कितना जो है, ये जिसे हम कहते हैं सुस्त जाता है। हाँ, वेट लॉस के ऊपर मैंने इसके अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 4 महीने स्टडी की है। जब आप इसका फ्रेश पौधा निकालते हैं, फ्रेश पौधा निकालने के बाद आप जब इसका बल्ब काटते हैं कोई 35-40 दिन बाद, तो ये 40% वेट लॉस करता है। ये पिकनिक जो हमारा बेड के ऊपर और मल्चिंग वाला, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे कुछ फील्ड हैं दोस्तों के, बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन खादें इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर मल्चिंग नहीं होती, तो उसके अंदर 30% रिकवरी मिलती है जो हमें 40% मिलती है। और 40% बल्ब का मिलना, ये समझें कि आपकी 25% एवरेज ज़्यादा आ गई। असल एवरेज क्या है? जो आपका बल्ब निकलता है फ्रेश में, जो आपका निकलता है पौधा, वो आपकी एवरेज नहीं है। आपने तो सीड को तोड़ना है। तो वहाँ पे 25% आपका मल्चिंग और रेस बेड वाला जो है वो 25% तो वहीं इसे आगे निकल जाता है। अब हमारे पास जून की मिड में एक स्टॉक आ गया, तो उसको हमने रखा सितंबर तक एज इट इज़, उसके बल्ब को तोड़ा नहीं है। तो वो उसने 2 से 2.5 किलो वेट लॉस किया
सितंबर तक, और उसमें 1 से 1.5 किलो वेट लॉस हुआ। जब हम बल्ब को तोड़ते हैं उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है, यानी टोटल हमारा 4 किलो वेट लॉस हुआ 40 किलो में से। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 10% वेट लॉस बनता है 4 महीने में। अगर इसको आप फरवरी तक लेके आएँ तो ये आपका 15% वेट लॉस होगा, जबकि देसी वैराइटीज़ में ये हमारा 50 से 60% वेट लॉस हो जाता है। बिल्कुल सही। यस। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि ये अक्सर जो यूट्यूब में हमने देखा है कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। आप यकीनन मुस्कुरा रहे हैं। सो देखें इसमें वैसे इसमें रियलिटी क्या है? अब देखें अब क्योंकि जब आपसे बात होती है हम कोशिश करते हैं कि मेरे चैनल का तवज्जुद से कि हम जितने भी जो हमारे हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक सही और हकायक पर मबनी उनको चीज़ों से देखिए बावर कराएं। राशिद भाई, बुनियादी तौर पे हमेशा दोस्तों में बैठ के और हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें बैठ के मैं एक बात करता हूँ कि मैं छोटे किसान का नुमाइंदा हूँ। मैं खुद एक छोटा किसान हूँ और मुझे किसान होने पे फ़ख्र है, छोटा किसान होने पे फ़ख्र है, क्योंकि मैं खुद काश्तकारी करता हूँ, अपना फील्ड खुद देखता हूँ। मेरे पास कोई बहुत बड़ी लैंड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रेट के हवाले से पूछा कि आमदनी इतनी आ सकती है। मैंने अभी पिछले महीने मेरी एक दोस्त ने वीडियो बना ली और उसको अपलोड कर दिया, मुझे नहीं पता था वो उसको अपलोड करेंगे। तो उसके बाद आप देखें कि आज तक 1 महीने में इसका रेट आलमोस्ट डबल हो चुका है। मैं रेट पे इसकी बात इसलिए नहीं करता, जब मैं बात करता हूँ तो रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है। लेकिन आजकल के हालात में जो अभी रेट मार्केट का चल रहा है, ये 2 करोड़ प्लस में रिकवरी दे रहा है किसान को, अच्छा, और ये कन्फर्म है। कन्फर्म है। हाँ जी। सो अगर एक यानी इसका अगर 8 टन इसका सीड निकलता है, और आने वाले जून में इसका 1 टन सीड 4000 किलो के हिसाब से, यानी 40 लाख के ऊपर 1 टन खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। आप उसको देखेंगे 3 करोड़ 20 लाख बनता है। आम एवरेज जो हमारी है वो बल्ब की होती है 5 से 6 टन। तो 5 से 6 टन जब आती है तो वो 2 करोड़ से 2 करोड़ 40 लाख बनता है। मेरे साहब ये हर बंदा प्रोड्यूस तो कर रहा है, जी। क्या आगे इतना अभी तो सिर्फ सीडी बिक रहा है ना इसका। यस यस तो यस। एज ए कंज्यूमर तक पहुंचते हुए इसकी आपने साइंस, इसकी मेथोडोलॉजी आपने ऑब्वियसली कैलकुलेट की होगी। देखिए, मैंने आपको अभी जो बात की है कि 10 जनवरी वाली मेरी वीडियो थी, वो हमारे एएफ फूड के एक दोस्त हैं, उन्होंने उसको शूट किया था। हालांकि मैं उसमें बड़ा रिलैक्स मूड में बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी, एक बरामदे में हम सुबह सुबह के टाइम 7 बजे मौसम एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने ऐसे ही सवाल किया आपकी तरह, मैंने पूरी कैलकुलेशन दी। वो कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अभी देखिए, इस वक्त आपको रेट मिल रहा है इसका 4000 रुपये पर किलो। आपने 800 किलो लगाया, आपको 32 लाख का सीड मिला, 2 से 2.5 लाख आपका खर्चा हो गया। ये आपका 34 लाख खर्चा हो गया, और आपको इसमें से कितना सीड मिलेगा? 6 टन। 6 टन सीड आपको मिला 32 लाख में। अब मैं दोस्तों से क्या कहता हूँ कि इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें। आप एक ही दफ़ा इसको बेचने का ना सोचें। अगली दफ़ा आपने मल्टीप्लाई किया, आपका ये 6 टन सीड कितने एकड़ में लगेगा? ऑलमोस्ट कुछ 7 प्लस, यानी 6 टन आपका 800 के हिसाब से 7.5 एकड़ में लगेगा। अब 7.5 एकड़ के ऊपर वही 2 लाख पर सीड तो आपके घर का है। 2 लाख पर एकड़ का खर्चा 35 लाख, 34 लाख आपका पहले था, सॉरी 15 लाख और 34 लाख पहले था। ये आपका 49 यानी 4.9 जो मिलियन है, ये आपका टोटल खर्चा है। और आपको अब एवरेज कितनी मिलेगी? 7.5 में से 7.5 एकड़ में से 6 टन के हिसाब से आपको ये 45 टन मिलेगा, यानी 45,000 केजी। और आपका खर्चा कितना है? खर्चा आपका हो गया ऑलमोस्ट कोई 49 49 लाख। लाख 49 लाख में आपकी ये एवरेज क्या बनेगी? ऑलमोस्ट 1,10,000 पर टन। 1,10,000 पर टन, यानी 110 रुपये फ़ी किलो। अब आप देखते हैं नई मार्केट, अभी मैं इसको नहीं बेचना चाहता। आप आगे जाते हैं तो ये बड़ी लंबी गेम है, फिर आपकी प्रोडक्शन कास्ट कितनी आएगी? आपकी 60 रुपये आ जाएगी। लेकिन 110 रुपये के ऊपर भी अगर आप इसको बेचते हैं तो अभी आज देखें चाइना क्या रेट बिक रहा है। चाइना लहसन आज 300 रुपये बिक रहा है, ऐसे ही। और आप इसको अपने पास महफूज करते हैं और मार्केट में इसको बेचते हैं। ये आपका 250 भी बिक जाए, 110 से 250, 2 यानी साल में आपने 110 रुपये खर्च किए। पार्शली आपने एक साल कुछ किया, दूसरे साल कुछ किया, और आपको 2.5 लाख रुपए मिले। 1,10,000 खर्च करके 2.5 लाख मिले। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा बिज़नेस या प्रॉपर्टी का बिज़नेस ऐसा कोई बता दें कि 1,10 आप डालें और आपको 2 साल में 2.5 लाख मिले। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान के ये कई लोगों की तकदीरें संवारेगा। और पाकिस्तान को जो हमारा डेफिसिट जा रहा है इंपोर्ट बिल गार्लिक के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह ये ख़ुद को फील करेगा। दूसरा मेरे साहब ये ऐसे भी है ना, जिस तरह अभी हम अगर बात करें कॉर्न की, मकई की, यस जो मकई का सीड अभी आपको 40 रुपये किलो पड़ता है, वही आप जब आप लेने जाते हैं तो आपको
₹1000 किलो आप लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है। सो ये बिल्कुल भी ऐसे। सेम मेरे ख़्याल में जिस तरह वो एक पूरी कंपनी होती है, तो इसमें हमारा जीवन गार्लिक में हर किसान हमारा एक कंपनी है। नहीं, उससे उसकी वजह ये है कि वो तो कंपनियां मोनोपोली करती हैं। यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि अभी इसकी क्वांटिटी थोड़ी है, लेने वाले ज़्यादा हैं। हम ये कैलकुलेशन जब भी देते हैं तो दोस्तों को समझ आती है, वो दौड़ पड़ते हैं, यार इसको ले लो, इसको ले लो। और हमारा सबसे पहला जो मैसेज होता है दोस्तों के लिए, या आप इसका एक मरला उगा लें, आप इसको 10 किलो लगा लें, 3 साल मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको बेचें, लगाएं ज़रूर। इंशाल्लाह किसान के पास इससे बेहतर और कोई कारोबार, बिजनेस या फसल नहीं है। मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, छोटा जो किसान है, जिसके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है, जी उसके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? वो कैसे इससे जी, खुशहाल हो सकता है? इंशाल्लाह जी एग्रो अगले साल जो मेरी ये फसल जितनी भी लगी हुई है, तो जी एग्रो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी एग्रो अगले साल इंशाल्लाह हमारा जितना भी उशर बनेगा, उसको सीड की मद में किसानों को एक हमने सीड बैंक बनाना है, और सीड बैंक बना के हमने इंशाल्लाह 200 किसानों को फ्री ऑफ कास्ट ये बीज देना है। लेकिन उनका जब प्रोडक्शन होगी तो ये इतना सीड हमने वापस ले लेना है, ताकि हम आगे चल के मज़ीद 200 किसानों को फैसिलिटेट करें। तो इंशाल्लाह इस लेवल पे भी हम जा रहे हैं कि हम छोटे किसान को, जो कि इसका महंगा बीज नहीं ख़रीद सकता, वो एक्चुअली वो हमारा फार्मर है जिसने पाकिस्तान के लिए काम करना है, जो मेहनत कर सकता है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास पैशन है, उसके पास टीम है। तो इंशाल्लाह उसको भी सीड देने के लिए हमने पूरी प्लानिंग की है। अगले साल हमारा जितना भी इसमें से उशर होगा, वो इंशाल्लाह हम छोटे ये किसान सब को जो फ्री ऑफ हमारे कास्ट। दोस्त अब आप बाहर बैठे हैं, यस। ओवरसीज़ बैठे हैं, यस। वो इसमें वहाँ से कैसे पार्टिसिपेट कर जी, सकते उसके हैं? लिए मैंने हमारे पास इस वक्त जर्मनी से, यूके से, और आपका कनाडा से, अमेरिका से मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अपने पैसे वहाँ से भिजवाए हैं। उसके लिए हमारे पास जी एग्रो फार्म्स कैरोल पक्का के पास एक पॉलिसी है कि आप मुझे सीड की कीमत प्रोवाइड करें या सीड प्रोवाइड करें, यानी आज मुझे पैसे दें या आज मुझे आप सीड प्रोवाइड करें, जो भी इसका रेट है, वो सीड आपका जी एग्रो अपने फार्म पे लगाएगी। और अगले साल जब उसकी प्रोडक्शन आएगी, तो आपसे कोई किसी किस्म का ख़र्चा नहीं लिया जाएगा। 70% आपका होगा, 30% जी एग्रो का होगा। और इंशाल्लाह इसके यानी इस तरीके के ज़रिए कोई भी दोस्त हमें 1 एकड़ का बीज भेजता है, तो अगले साल इंशाल्लाह उसका बीज मल्टीप्लाई होकर 5 एकड़ का हो जाएगा। वो दोबारा भी अगर हमें देता है खिदमत का मौका, तो उसका बीज 25 एकड़ पे चला जाएगा। वो अमेरिका में बैठा है या न्यूयॉर्क में, उसमें सॉरी कनाडा में बैठा है, तो उसका हम यहाँ पे उनको सर्विसेज दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ मुतमईन हैं। इस साल जैसे हमारी ये फसल आएगी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी उनके कमेंट और बाकी सारी चीज़ें दोस्तों के सामने आएंगी। मेरा सब आखिरी सवाल कि अब ज़ाहिर है हर किसी को पता तो है और टॉप ट्रेंड भी है जीवन। जी 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 तो जी। इसमें कुछ लोग जो है इसकी आड़ में इसको मिसयूज़ भी कर रहे होंगे। यस। अब ज़ाहिर है जो किसान बेचारा जिसने देखा देखी जो नया बंदा था उसने लगा दिया। जी जी। इसमें अगर एक बिल्कुल एक नए सिरे से काम शुरू जिसने करना हो, बिल्कुल। वो किन चीज़ों का ख्याल करे? देखिए, उसके लिए जो पुराने हमारे काश्तकार हैं, उनके पास आप जाएं, उनकी फसल का मुआयना करें। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर ना इसकी तस्वीरें भेजते हैं। हम इसकी तस्वीर देख के बता देते हैं कि ये कौन सा पौधा है। ये देखें, ये देसी है। अब बज़ाहिर तो ये बहुत हेल्दी पौधा है, ये देसी है, ये इसके साथ जीवन खड़ा है। तो ये देखें, बज़ाहिर इसमें फ़र्क नहीं है, और ये बड़ा भी ये है, शायद बल्ब भी ये ज़्यादा बना है, लेकिन ये देसी है। तो जीवन जो है उसकी हमें दोस्त तस्वीरें भेजते हैं, दोस्त हमें उसके स्नैप भेजते हैं, हम उनको बताते हैं कि वाकई जीवन है। और जिस किसी दोस्त का हमारे साथ रब्ता नहीं है, तो उनके लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप किसी भी दोस्त के पास जाएँ, उनसे जो आप सीड लें, कम अज़ कम उसकी कुछ तहरीर ज़रूर लें, कि कल को खुदा ना खास्ता वो जीवन नहीं निकलता, तो आप उसको क्लेम कर सकें। और इसकी कम अज़ कम अपने पास जो है कोई ना कोई रिटर्न सबूत ज़रूर लेके आए। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नवाज़िश आपने बड़ी सैर गुफ्तगू की। मेरे ख़्याल में जीवन गार्लिक के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह। इन्फॉर्मेशन आप जो है एज ए सदका जारिया इंशाल्लाह। जो दे रहे हैं। सो एक लास्ट मैसेज जो है आप जीवन के हवाले से फार्मर्स के लिए और जो एक आम अगर घरेलू इस्तेमाल के लिए आप क्या मैसेज देना जी, चाहेंगे? मैं आखिरी मैसेज मेरा ये है कि हमने पिकनिक के ऊपर उस हमारे जो मेंटोर हैं आसिफ शरीफ साहब से बहुत इल्म सीखा है। और पहले भी हमारे जो तजुर्बात हैं, हम दोस्तों के लिए, किसानों के लिए, उसको हमेशा वॉलंटियरली हर वक्त जो है उनको हम ऑनलाइन होते हैं, और उनको जी एग्रो के वसातत से उनको जवाबात देते हैं और उनको गाइड करते हैं। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हर वो बंदा जो गार्लिक खाता है, कम अज़ कम वो एक मरला गार्लिक ज़रूर लगाए, अपने घर लगा गार्लिक लगाए, और इसको पिकनिक पे लगाए, प्योर ऑर्गेनिक लगाए, नेचर पे लगाए, ताकि आपको गार्लिक बाहर से लेने की ज़रूरत ना हो, और आप एक अच्छा सेहतमंद जो है वो खाना जो है वो खा सकें।
ये सब किसी ने अगर आपको मैसेज करना हो, कॉल करना हो, काइंडली अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लें। सर मेरे पास जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03018683 तो इस पे आप मुझे मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी डिटेल हमने आपसे गपशप की जीवन गार्लिक के हवाले से। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद भी आपके कोई सवालात हों तो मियाँ अरशद इकबाल साहब ने नंबर अपना शेयर कर लिया है, सो काइंडली उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। सो खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जज़ाकल्लाह।